सोचिए, अगर आपको एक ऐसी नौकरी मिल जाए जिसमें फिक्स्ड सैलरी हो, रिस्पेक्ट हो और आपका फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर हो। और सबसे बड़ी बात, जहां आपको प्राइवेट जॉब की तरह रोज का टारगेट प्रेशर ना झेलना पड़े, तो क्या आप ऐसी नौकरी अपने हाथ से जाने देंगे? आज के टाइम पर क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन के बाद प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। दिन भर काम, टारगेट का प्रेशर, जॉब का कोई भरोसा ही नहीं, और कुछ साल बाद फ्रस्ट्रेशन। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो घर पर बैठकर एक सही अपॉर्चुनिटी का वेट करते रहते हैं, लेकिन समझ ही नहीं आता कि सही मौका कब आया और कब चला गया। हमारे देश में आज भी कई फैमिलीज हैं जिनके लिए सरकारी नौकरी होना गर्व की बात होती है, लेकिन काफी लोगों को पता ही नहीं होता कि कौन सी नौकरी कैसे और कहां मिलेगी। और अगर आप भी इस नाव पर सवार हैं, यानी अगर आप भी एक रिस्पेक्ट वाली गवर्नमेंट जॉब, अच्छी सैलरी और सिक्योर फ्यूचर का सपना देख रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ बैंक रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में, जिसमें 15,000 से ज्यादा वैकेंसीज आई हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्या है ये अपॉर्चुनिटी, उसके बारे में। IBPS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने 2026-27 के लिए एक बड़ी रिक्रूटमेंट निकाली है, और इसमें टोटल वैकेंसीज 15,736 की है। पोस्ट्स कौन कौन सी है? क्लर्क, CSA यानी कस्टमर सर्विस एसोसिएट। और सबसे बड़ी बात ये कि रिक्रूटमेंट पूरे इंडिया के लेवल पर हो रही है। इसमें टोटल 11 गवर्नमेंट बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। मतलब एक ही एग्जाम देकर आपको मल्टीपल बैंक्स में जॉब का मौका मिल सकता है। तो चलिए, आपको अपॉर्चुनिटी के बारे में तो मैंने बता दिया। अब जानते हैं कि स्टेट वाइज कितने सीट्स अवेलेबल हैं। अगर स्टेट लेवल पर देखें तो उत्तर प्रदेश में लगभग 2,811 सीट्स, जो सबसे ज्यादा है, अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बाकी स्टेट्स में भी बहुत अच्छी सीट्स है। जैसे कर्नाटका में लगभग 1386 वैकेंसीज है, महाराष्ट्र में 1634 सीट्स अवेलेबल है, तमिलनाडु में 1217 सीट्स अवेलेबल है, गुजरात में 1109 सीट्स है, वेस्ट बंगाल में 1086 सीट्स, मध्य प्रदेश में 963 सीट्स है, बिहार में 760 सीट्स अवेलेबल है। मतलब आप जिस भी स्टेट से हैं, वहां आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मौका है। बस याद रखिए, आप जिस स्टेट से अप्लाई करेंगे वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। बाकी स्टेट्स की डिटेल्स भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके भी ये लिस्ट अच्छे से देख सकते हैं। अपॉर्चुनिटी के बारे में मैंने बता दिया, किस स्टेट में कितनी सीट है, अब आपको इसके बारे में भी पता है। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल होगा कि इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल कौन है। तो चलिए इस कंफ्यूजन को यहीं क्लियर कर देते हैं, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली बात, सबसे पहला स्टेप, एजुकेशन। बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ कॉमर्स या फाइनेंस बैकग्राउंड वाले ही बैंक जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने अगर किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, चाहे BA हो, BCom, BSc, BTech या BCA, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, लेकिन जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो लास्ट डेट तक आपका ग्रेजुएशन रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका होना चाहिए। मतलब अगर आप फाइनल ईयर में हैं और आपका रिजल्ट पेंडिंग है तो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कंप्यूटर नॉलेज। आज के टाइम पर बैंकिंग पूरा डिजिटल हो चुका है। ट्रांजैक्शंस, डेटा एंट्री, कस्टमर डिटेल्स, सब कुछ कंप्यूटर पर होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई एडवांस कोडिंग या टेक्निकल स्किल्स आनी चाहिए। अगर आपने स्कूल या कॉलेज में बेसिक कंप्यूटर पढ़ा है, जैसे MS वर्ड, एक्सेल या बेसिक ऑपरेशंस, तो वो काफी होगा आपके लिए। लेकिन अगर नहीं पढ़ा तो आप एक सिंपल सा बेसिक कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, जो इजीली 1-2 महीने में कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं एज लिमिट पर।
अप्लाई करने वाले कैंडिडेट की मिनिमम एज होनी चाहिए 20 और मैक्सिमम होनी चाहिए 28। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी देती है। ST/SC कैटेगरी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब वो 33 इयर्स के होने तक अप्लाई कर सकते हैं। OBC कैटेगरी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, यानी 31 इयर्स के होने तक वो एलिजिबल है। तो एक बात की क्लैरिटी आपके पास है अब कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, बेसिक कंप्यूटर आपको आता है और एज लिमिट के आप अंदर आते हैं, तो आपके पास बैंक जॉब के लिए अप्लाई करने का पूरा चांस है। चलिए, एलिजिबिलिटी तो जान ली आपने, अब सिलेक्शन कैसे होगा ये समझना भी जरूरी है। तो अब सिलेक्शन प्रोसेस समझ लेते हैं। वैसे यहाँ एक बहुत अच्छी बात है कि इस रिक्रूटमेंट में कोई इंटरव्यू नहीं होता। जी हाँ, आपको किसी पैनल के सामने बैठकर क्वेश्चन फेस नहीं करना है। सिलेक्शन प्योरली एग्जाम बेस्ड होता है। तो इसमें सिलेक्शन टोटल 3 स्टेजेस में होता है। स्टेज नंबर 1 प्रीलिम्स, ये बेसिकली एक एंट्री पास जैसा होता है। इसमें 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। यहाँ आपको क्वालिफाई करने के लिए कट ऑफ क्लियर करनी होती है, बस इतना ही। इसके मार्क्स फाइनल सिलेक्शंस में काउंट नहीं होते, लेकिन क्लियर करना इसको बहुत जरूरी है। ये हो गया तो स्टेज 2 की बारी। मेंस में अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। यही डिसाइड होता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। इस एग्जाम में आपके मार्क्स डायरेक्टली मेरिट लिस्ट में जाते हैं। इसमें आपको थोड़ा एडवांस्ड लेवल क्वेश्चन पूछा जाता है और साथ ही बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो यहाँ प्रिपरेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। स्टेज 2 भी क्लियर हो गया तो 3 की बारी, लोकल लैंग्वेज टेस्ट। अब फाइनल स्टेज आता है आपका LPT। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने उत्तर प्रदेश में अगर अप्लाई किया तो आपको हिंदी बोलना आना चाहिए। सिर्फ बोलना ही नहीं, लिखना भी आपको आना चाहिए और पढ़ना भी आना चाहिए। नौकरी में सैलरी कितनी मिलेगी, ये पार्ट कैंडिडेट के लिए जरूरी और एक्साइटिंग दोनों होता है। तो चलिए अब बात करते हैं सैलरी की। स्टार्टिंग में एक बैंक क्लर्क की सैलरी होती है अप्रोक्सीमेटली 30,000 से 35,000 पर मंथ। अब ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ सिर्फ बेसिक सैलरी नहीं होती, इसमें DA यानी डियरनेस अलाउंस, HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस और दूसरे बेनिफिट्स भी इंक्लूडेड होते हैं। मतलब ओवरऑल पैकेज काफी स्टेबल और रिस्पेक्टेबल होता है। अब दिमाग में आपके ये भी चल रहा होगा कि ग्रोथ कैसी होगी या होगा भी या नहीं। देखिए, बैंक जॉब्स की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है ना, जिसकी वजह से लोग एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब्स करना चाहते हैं, बैंक में जॉब करना चाहते हैं, वो ये है कि यहाँ प्रमोशंस काफी फास्ट होते हैं। आप ज्वाइन करने के 3 से 4 साल के बाद ही इंटरनल एग्जाम्स देकर ऑफिसर लेवल तक प्रमोट हो सकते हैं। लेकिन ये कंप्लीटली आपकी तैयारी पे डिपेंड होता है, आप इसे क्लियर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अब मान लीजिए आप ऑफिसर बन जाते हैं। जैसे ही आप ऑफिसर बनते हैं आपकी सैलरी जंप हो जाती है टू 60,000 प्लस पर मंथ और टाइम के साथ ये और भी बढ़ सकती है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। बैंक से लोन मिलता है लो इंटरेस्ट रेट पर, होम लोन, पर्सनल लोन एक्सेट्रा। जॉब सिक्योरिटी आपके पास होती है, प्राइवेट जॉब्स की तरह अनसर्टेनिटी नहीं होती आपकी जॉब की। और फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो मेंटेन करना आपके लिए इजी हो जाता है। अगर सीधी और आसान भाषा में मैं आपको बोलूं तो ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म स्टेबल करियर है जहां इनकम भी ग्रो करती है और लाइफ भी सिक्योर होती है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, अप्लाई कैसे करें। देखिए, प्रोसेस बहुत सिंपल है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप है आपको IBPS ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जो है www.ibps.in। ये वेबसाइट आपको ओपन करने के बाद CRP क्लरिकल या क्लर्क रिक्रूटमेंट का लिंक दिखेगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। अब आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी होती है, जैसे आपका नाम हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, एड्रेस, एजुकेशन डिटेल्स एक्सेट्रा। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट स्टेप, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और कुछ केसेस में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। याद रखिए, ये सब एक प्रिस्क्राइब्ड साइज में होना चाहिए, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फिर आता है लास्ट स्टेप, एप्लीकेशन फी पेमेंट। आप ऑनलाइन मोड से फी पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है,
अभी एप्लीकेशन डेट्स अनाउंस नहीं हुई है। जैसे ही डेट्स रिलीज होंगी एप्लीकेशन लिंक एक्टिव हो जाएगा। आखिर में एक इंपॉर्टेंट बात, 15,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कंपटीशन इजी होगा। कंपटीशन बहुत स्ट्रांग होगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी उतनी ही बड़ी है। अगर आप आज से ही डेली 4 से 5 घंटे प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं तो ये जॉब आपकी हो सकती है। तो दोस्तों, ऐसे मौके ना बार बार नहीं आते हैं। अगर आप अपनी लाइफ सिक्योर करना चाहते हैं तो आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप प्रिपेयर्ड रहेंगे तो ही सफलता आपको हासिल होगी। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट में लिखिए बैंक जॉब। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे हैं, उनकी शायद हेल्प हो जाए। और ऐसे ही यूजफुल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन भी है आपको जो दिख रहा होगा, उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।